अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। आज बलूचिस्तान के हवाले से बात करते हैं। वहाँ बलूचिस्तान में क्यों आग लगी हुई है, क्यों मसाइल हैं। सारी जमातें वहाँ पे तहरीक चलाने की कर रही हैं, एहतजाज हो रहा है। कॉन्फ्रेंस जमातें, बलोच कॉन्फ्रेंस जमातें, पश्तून कॉन्फ्रेंस जमातें और हक दो तहरीक भी और भी मसाइल हैं। और पीपल्स पार्टी ने क्या मसला और किस सीट पे ज़्यादा इतना इशू है, इस पे बात करते हैं। देखिए, बलूचिस्तान के हवाले से 2 बातें बड़ी क्लियर हैं। एक तो वहाँ पे के हवाले से हम पंजाब के लोगों ने, जो पंजाब के सहाफ़ी हैं या कराची के भी जर्नलिस्ट हैं, तो जैसे इस्लामाबाद के 3 सब में सहाफ़ती हब, तीनों में ख़ास तौर पे पंजाब और लाहौर में और इस्लामाबाद वालों में तो बहुत बेखबरी पाई जाती है। बलूचिस्तान के हवाले से मैं इतराफ़ करना चाहता हूँ कि हमने उनके बहुत बार उनके साथ उस तरह नहीं समझने की कोशिश की। अब हमें ज़रा समझ ज़्यादा आ रही है यहाँ पे पंजाब में, चूँकि अब हम खुद हमारे पंजाबियों के साथ भी, सराइकियों के साथ भी सब कुछ हुआ है, पंजाब में गुज़रा है, तो लोगों को समझ आ रही है। मतलब बलूचिस्तान का हमेशा मैंडेट चुराया गया है, उनका हमेशा मैंडेट छीना गया है। वहाँ पे जो जमातें जो अब देखें उनकी वफ़ाक की पॉलिटिक्स कर रही हैं, उनकी हिम्मत है, वहाँ पे इतने शदीद मसाइल हैं, अलायती पसंद तंज़ीमें चल रही हैं, शिद्दत पसंद ग्रुप हैं, उनके साथ दुश्मनी है, मसाइल हैं, वो भी इनको निशाना बनाते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे अख्तर मेंगल साहब जो है, बलूचिस्तान बीएनपी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है उनकी, और नेशनल पार्टी डॉक्टर मालिक की है, वो इनको ख़ास तौर पे आप कह लें। फिर पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, पख्तूनख्वा मैप उसे कहते हैं, महमूद खान अचकज़ई की जमात पश्तून कॉन्फ्रेंस जमात है। ये जो पश्तून बेल्ट है बलूचिस्तान की, कोयटा उसमें ज़ियारत है, उसमें ज़ाहिर योब, उसमें पशीन, लोरालाई, किला सैफुल्ला, वरा किला अब्दुल, इन सब इलाकों में ये पूरी एक बेल्ट है, चमन चमन हो गया। इन सब में पश्तून कॉन्फ्रेंस वोटर है वहाँ पे। पॉलिटिक्स करती है, उनकी सीटें हमेशा उनके इल्ज़ाम वहाँ पे लगते हैं धाँधली के। हमेशा। और इस दफ़ा हक दो तहरीक आई है ग्वादर में, जो तहरीक मौलाना हिदायतुर रहमान की जो प्लेटफ़ॉर्म पे जमात इस्लामी के वो सेक्रेटरी जनरल हैं, हक दो तहरीक के नाम से वो ग्वादर में, केच में और वहाँ पे चल रही है। तुर्बत वगैरह के अपने मसाइल हैं, चीज़ें वहाँ पे अवारान में और जगहों पे, हर जगहों पे, उन जगहों पे। अच्छा, डेरा बुगटी में भी वहाँ पे इलाके में, कोन में, डेरा बुगटी में, यहाँ पे भी मसाइल, यहाँ पे भी शिकायतें रही हैं हर दौर में। यहाँ पे कोई भी ज़माना समझ लें आप। तो मतलब 90s में भी ये हाल है, उसके बाद में भी, मुशर्रफ दौर में भी, हर इलेक्शन में वहाँ शिकायतें। इस दफ़ा दोनों अख़ीर काम हुआ है। इस दफ़ा तक़रीबन हर कोई वहाँ पे चीख चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है। और मज़े की बात तो नहीं कहनी चाहिए, अफ़सोसनाक बात ये है, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि पीपल्स पार्टी बेनिफिशियरी साबित हुई है। आसिफ ज़रदारी साहब ने एंट्री मारी है हस्ब मामूल। अच्छा, अब ये देखें तज़ाद, बिलावल भुट्टो नाम लेंगे जगह-जगह जमहूरियत का, अवाम का, मैंडेट का, ये, और फिर वहाँ जाके बलूचिस्तान में जाके उन्होंने परखच्चे उड़ा दिए मैंडेट की। अब वो एक सीट है, उस पे हमारे एक दोस्त हैं मिस्ती बाबा, बहुत अच्छे ब्लॉगर, राइटर हैं। बी न्यूज़ में उन्होंने लिखा है, केज कम गवादर की 259 एनए 259 की ये सीट है। यहाँ पे पीपल्स पार्टी के मलिक शाह गोरगेज जीते हैं। अब मज़े की बात है, गुरगेज कबीला ही इस इलाके में नहीं है। गुरगेज उनके बारे में और इनके बारे में बीएनपी मेंगल ने, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के डॉक्टर मालिक ने और हक दो तहरीक ने, तीनों ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये पाकिस्तानी शहरी ही नहीं है। इन पे ये कहा जाता है कि हेलमंद में जो गुरगेज कबीला है, बलोच उनके सरदारों में से हैं। पैसा-वैसा बहुत है उनके पास, पाक-ईरान तिजारत का भी एक बड़ा नाम है वहाँ पे। लेकिन ये लोकल नहीं है। लोकल वहाँ पे ना पीएस पार्टी को उस हल्के में वोट है, ना वो कबीला है इनका। और ना उनको कोई और इन्फ्लुएंस है, और सीट इनको जितवा दी गई है। उनको एमएनए बनवा दिया गया है वहाँ से, केच कम गवादर से। अब उसपे अब ज़ाहिर एहतजाज हो रहा है। अब उसमें हक दो तहरीक के कैंडिडेट भी खड़े थे, मेंगल ग्रुप के भी खड़े थे, डॉक्टर मालिक की पार्टी के भी, ग वो सब वहाँ पे एहतजाज, पूरा भरपूर एहतजाज चल रहा है। इधर यहाँ पे भी बीएनपी मेंगल के साथ और शेषुम्बा भी ये हाल हुआ है। ये चकज़ई साहब की पार्टी के साथ हुआ है, एहतजाज हुआ है, चीज़ें हुई हैं उनसे, सीट छीन ली गई है। वहाँ पे अभी अभी जो उस्मान काकड़, इनके मिली अवामी पार्टी मैप के, पख्तूनख्वा मैप के लीडर, वो उनकी डेथ हुई थी और बड़ी सीरियस सी डेथ हुई थी। कहा जा रहा है कि उनका कत्ल हुआ। उनके मेहमान मिलने आए थे और वहाँ पे उनके बैठक में, और बाद में उनकी वहाँ पे डेड बॉडी मिली थी और बंदा जो था वो गायब भी हो गया था, सर पे चोट लगी थी। तो उनके बेटे गलबन वहाँ पे लड़ रहे थे इलेक्शन, वो रिजल्ट भी उनका आ गया, फिर अब गिनतियों में बदला जा रहा है। अब वहाँ पे गिनती भी, अब सवाल ये है, आखिर ये कब तक होगा ये? कब तक ये छीना जाता जाएगा लोगों से? आप कौन होते हैं बलूचिस्तान को चलाने वाले? लोगों से पूछना चाहिए जो ये सारे मामले को मिसहैंडल कर रहे हैं, कि अवाम को फैसला करने दें ना। इतने सालों से आप इतने अशरों से चला रहे हैं आप, और आपसे बलूचिस्तान हैंडल ही नहीं हो रहा। अब से अकबर बुगटी की जो हलाकत थी, डेथ थी, कत्ल था, शहादत थी, जो भी उसे कहें, वो भी आप लोगों की वजह से की, जनाब मुशर्रफ की वजह से हुई। उसके बाद भी अब मामलात आप लोग ख़राब ही कर रहे हैं, बिगाड़ ही रहे हैं मुसलसल। आग लगी हुई है वहाँ बलूचिस्तान में। डॉक्टर मालिक को अब ये इस दफ़ा ये था, मुस्लिम नून का एक अच्छा प्लान था कि डॉक्टर मालिक को आगे लाने दिया जाए। डॉक्टर मालिक का एक अपने अपने हल्के से वो शहर, अपने शहर से अपनी आबाई कौमी असम्बली सीट हार गए हैं।
सूबाई में सिर्फ उनको 2-3 सीटें हैं, वो खुद पॉलिटिक्स से प्रैक्टिकली पोजीशन ये है कि तमाम बलोच पश्तून कौम परस्त जमातें आउट हो गई हैं पॉलिटिक्स से, यानी पार्लिमानी पॉलिटिक्स, यानी बरनाम है, ना होने के बराबर है, कोई रोल नहीं उनका। और वहाँ पे जो अक्सरियती जमात बनी है वो पीएस पार्टी बन गई है, जिसका कोई ग्रास रूट्स ही नहीं है वहाँ पे, और ये अब नून लीग बन गई है। अब 11 सीटें उसकी हैं तो 9-10 उसकी हैं, और ये फिर जेयूआई है, तो वो बाकी जमातें सारी महरूम है। हक तो तहरीक के पास एक सीट हजरत रहमान जितवा तो गया है, लेकिन वो भी उस पर भी और सीटें इनकी उनकी छीन ली गई हैं। ये एएनपी को भी, वहाँ पे एएनपी को 1-2 सीटें मिली हैं, लेकिन वहाँ भी उनकी भी साथ शिकायतें, उनके मसले हैं। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी अलग एहतजाज कर रही है। अब इधर सिंध में अलग से एहतजाज हो रहा है, सिंध से बलूचिस्तान को मिलाने वाली सड़कें बंद हैं, बलूचिस्तान में भी अलग शहरों पे जगह-जगह पे वहाँ पे एहतजाज हो रहा है, मसले हो रहे हैं, और हंगामे भी हुए हैं। कल तो किसी एक जगह सीट पे वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हुई हैं लोगों की। तो आग लगी हुई है बलूचिस्तान में, और इस बुरी तरह में हैंडल किया गया है ये पूरा मैंडेट। और आप देखें कैसा खौफनाक है मामला। अब ये किया गया है बाजोड़ में इधर केपी में जमात इस्लामी का वहाँ इन्फ्लुएंस रहा है। साहिबजादा हारून रशीद साहब वहाँ से एमएनए रहे हैं, और एक ज़माने में उनको उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया था जब बाजोड़ में डमाडोला वगैरह में उस ज़माने की वहाँ पे हुए थे, वो ड्रोन अटैक हुए थे। डमाडोला का था या कोई और था शायद। पर बाजोड़ में वहाँ पे मसले रहे हैं। बाजोड़ में इनका इन्फ्लुएंस है जमात के, काफ़ी अच्छे तगड़ा वहाँ पे कैंडिडेट है, और उनके 2 सीटें जीती थी सूबाई असम्बली की। जैसे ही वो उनका जमात इस्लामी का और पीटीआई के अलायंस की बात आना शुरू हुई, जमात ने रज़ामंदी ज़ाहिर की, उसी दिन ही जनाब अगले 1 दिन के अंदर ही वो करके उस पर काउंटिंग की, क्या पता नहीं किया, कोई चक्कर चलाया, जो भी चलाया। असल में इलेक्शन कमीशन की रिकाउंटिंग इंतहाई मुतनाज़ी हो गई है। कोई क्रेडिबिलिटी रही नहीं है। सबसे ज़्यादा तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब को तो फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। सबसे नाअहल, निकम्मे और बेकार साबित हुए इलेक्शन कमीशन के लोग और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद। तो खैर आप अंदाज़ा लगाएँ, अब दोनों सीटें छीन ली गई जमात से। जमात इस्लामिया वो ज़ीरो हो चुकी है वहाँ पे। और वो जो रिज़ल्ट इन्होंने दिया है, वो कैसा अजीब-ओ-गरीब है कि जनाब 16,000 वोट हैं उसमें पीटीआई के आज़ाद कैंडिडेट के, और 8,000 जमात इस्लामी की एक सीट पे, दूसरी पे 12 और 6 है। अब मतलब पूछने की बात ये है कि आधो-आध का दुगना फ़र्क है, तो पहली गिनती में ये गलत कैसे हुआ? अंधे से गिनती करने वाले। ये मुमकिन है कि एक तरफ 8,000 अपने पड़े हों, वोटर अब बैलेट पेपरों को इस तरह अलग करते हैं ना, अलग कर लेते हैं और फिर काउंट करते हैं। दूसरी तरफ 16,000 और उनको पता नहीं चल रहा हो किसी को। तो ये तो हो सकता है कि 8,000 में और 9,000 में फ़र्क हो, चलो जी गिनती में कहीं गलती हो गई, 400-500 वोट का कोई फ़र्क पड़ गया, 8,500 है, 8,000 है, 8,400, 900, 200, 300, 500, 700, 900 का फ़र्क पड़ सकता है। 8,000 वोटों का कैसे फ़र्क पड़ सकता है? दूसरी सीट पे 6 और 12 है। अब 12,000 और 6,000 के पहले ही कैसे हुआ? तो मतलब पहले फैसला गलत था या दूसरा गलत है, और जमात इस्लामी के लोग इसमें एहतजाज कर रहे हैं कि वो ज़्यादती हुई वहाँ पे। तो आखिर नून लीग को जितवाने की खातिर और पीपल्स पार्टी को जितवाने की खातिर आखिर ये कब तक इस तरह के भयानक खेल खेले जाएंगे? बलूचिस्तान में आपने वहाँ के लोगों को, कौम परस्त जमातों को आउट कर दिया, पीपल्स पार्टी को आगे लाने की कोशिश की, यहाँ आपने नून लीग को कोशिश की और नहीं हुआ आपसे। मैंने जब भी आप लोटे खरीद रहे हैं, उन पर दबाव डलवा रहे हैं, उन पर मसाइल डाल रहे हैं, पंजाब में नून लीग को लाने की, मरकज में नून लीग को लाने की कोशिश, कराची का अपना सारा मैंडेट उठा के एमक्यूएम को दे दिया है। जुल्म की इंतहा हो गई है वहाँ पे। फार्म 45 के मुताबिक कम से कम 8 सीटें 10 सीटें के एमक्यूएम ने हारी हुई थी, और वो पीटीआई की सीटें थी या जमात इस्लामी की थी। हाल ये है कि जमात इस्लामी के कैंडिडेट को भी हाफिज नईम कह रहा है, और कैंडिडेट भी कह रहे हैं कि ये के हम तो दूसरे नंबर पर चलो थे, पहले नंबर पे पीटीआई थी, तो ये तीसरे नंबर के कैंडिडेट है। खुर्रम शेर जमां को हराया गया है, उसकी कोई तुक ही नहीं है, इतनी बड़ी लीड थी, और वहाँ पे मिर्जा इख्तियार बेग को जितवा दिया गया। तो मतलब आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं सब? ये आखिर कहीं पे कहीं रुकेगा सी कभी या नहीं? फिर ये अगर मज़ाक है फिर ना करें, फिर बादशाह बनाते रहें, बना लें उसको। ये अनवार काकड़ को चलाते रहें और इस तरह लोगों को चलाते रहें, इमरान हुकूमत चलाते रहें, मोहसिन नकवी को मुसल्लत कर दें अगले 10 साल के लिए। तो ये एक बहुत ही बुरा खेल है। वैसे ही पापा ने एक बहुत अच्छा फ़िक्रा था आखिर में। उन्होंने कहा, अपने वी न्यूज़ में उनका व्लॉग छपा, उन्होंने कहा ये सारा जो चल रहा है, इससे पूरे एक झटके लग रहे हैं। हवालदार बशीर को भी, हवालदार बशीर एक टर्म है जो वो अक्सर इस्तेमाल करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के लिए, तो इस सिस्टम को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और पूरे सिस्टम को झटके लग रहे हैं। झटके बहुत शदीद हैं। काश इसको समझें, प्लीज़ इसको समझें, बराए करम ये समझें। जो हो रहा है ये बहुत खौफनाक हो रहा है, और आपसे नहीं समझ रहा, इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, इससे कौम को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान, अगर आप मैंडेट, अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे, लोगों के पास यही एक उम्मीद होती है, अपना कैथारसिस इसी वोट से करते हैं। अगर वो कैथारसिस ना हुआ तो फिर वो क्या करेंगे? फिर वो गलत साइड पे जाएँगे ना। अब ये बात कर रहे हैं, ये कहना शुरू हो गए हैं लोग, बड़े-बड़े लीडर कहना शुरू हो गए हैं, तो आप उसको आगे बढ़ाएँगे, फिर आप सब लोग हैंडल कर लेंगे सब चीज़ों को। कैसे कर सकते हैं आप? ये तो मार्शल लॉ दौर में हैंडल नहीं हो सके ये चीज़ें। अगर हैंडल हो सकती होती तो ये रिज़ल्ट आते। तो अल्लाह करे कि आप चीज़ों को समझें, लोगों के मैंडेट का एहतराम करें, और
अभी भी जो कुछ डैमेज जो कंट्रोल हो सकता है वो करें, मज़ीद सख्ती से नहीं, नरमी से रास्ता दे के। पीटीआई को रास्ता दें, उसके लिए पार्टी को रास्ता दें, बजाय किसी और पार्टी में जाने के लोटे ना और बनाने दें। और वहाँ बलूचिस्तान में जहाँ पे रीपोलिंग, रिकाउंटिंग हो सकती है करवाएँ, वहाँ पे ये सीटें गलत ना करें ऐसा काम। लोगों को उनके राइट्स दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।